Good morning, students. Now, today we'll discuss the next section of this chapter, light reflection and refraction. That is, second phenomena हम discuss करने वाले हैं वो है refraction. क्या discuss करने वाले हैं? Refraction. So, refraction क्या होता है? किसी को आइडिया? Anyone? किसी को आइडिया व्हाट इज रिफ्रैक्शन? विधि, अंजलि, रेनी, किसी को आइडिया व्हाट इज रिफ्रैक्शन? चलिए, सो रिफ्रैक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. क्या है? इट इज द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जब लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो लाइट जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है. सो दैट डेविएशन और दैट चेंज इन अ पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन किस रीजन से होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन? तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? देखिए कि किस अकॉर्डिंग या किस रीजन से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है. तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूं कि व्हेन द लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एज इट चेंज इट्स मीडियम, सो द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस. जब लाइट क्या होगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगा और ड्यू टू द चेंज इन इट्स स्पीड इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ. सो व्हेन लाइट travels from one medium to another medium, its speed changes and due to that it deviates from its original path. जो लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है. अब देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो एक तो लाइट का स्पीड चेंज होता है और दूसरा लाइट का वेवलेंथ चेंज होता है. क्या चेंज होता है? वेवलेंथ चेंज होता है. बट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम रहता है. क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी सेम रहता है. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट का स्पीड चेंज होगा, लाइट का वेवलेंथ चेंज होगा, बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है? किस रीजन से हो रहा है? क्या रिलेशन होता है? दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. इसी में आगे फर्दर जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वहां मैं इस चीज को और डिटेल से डिस्कस करूंगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वेवलेंथ क्यों चेंज हो रही है और फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज हो रही है. अब हमने क्या डिस्कस किया कि रिफ्रैक्शन क्या है? तो फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट when light is travel from one medium to another medium. तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज रहती है. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल होती है तो किस अकॉर्डिंग उसका पाथ चेंज होता है. सो 3 केसेस आर देयर. तीन केसेस हैं इसके अंदर. पहला केस है when light is travel from रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. अब देखिए, जब हमने फिनोमेना में क्या बोला कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो लाइट अपने पाथ से
डाइवर्ट हो रही है या डेविएट हो रही है। तो मीडियम दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम और एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब जैसा कि नाम है रेयर मीडियम, तो रेयर मीडियम में क्या होता है, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो वो होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और डेंसर मीडियम क्या होता है, व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर, तो वो होता है डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयर मीडियम में जाती है तो पार्टिकल से इंटरेक्शंस, उनका मीडियम के पार्टिकल से इंटरेक्शन कम होता है, तो उसका स्पीड में जो चेंज होगा वो बहुत ही कम रहेगा। जबकि जब वो डेंसर मीडियम में जाएगी तो मीडियम के पार्टिकल से इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो वहां उसका स्पीड ज्यादा डिक्रीज होगा। और जब स्पीड में चेंज आएगा तो लाइट अपने पाथ से डेविएट होगी। तो अब देखिए कैसे हो रहा है, मैं केसेस डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट केस है व्हेन लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम, when light travels from optically rare medium to optically denser medium। अब देखिए यहां एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन जो है दिस इज द लाइन विच सेपरेटिंग द टू मीडियम, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन है। यहां आपका है ऑप्टिकली रेयर मीडियम और इस लाइन के नीचे जो मीडियम है वो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या है, ऑप्टिकली डेंसर। अब ये लाइन है जो दो मीडियम को सेपरेट, ये नॉर्मल है जो मैंने दो लाइन को जो सेपरेट, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये नॉर्मल एंड डैश, ये नॉर्मल है। हाँ क्या कह रहे हो पीर, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ क्या कह रहे हो बेटा? हाँ विधि क्या कह रहे हो? एक सेकंड, सॉरी। देखिए पहला केस क्या है, व्हेन द लाइट इज ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। कैसे ट्रैवल कर रही है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो जब लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, देखिए ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम में लाइट का मैंने पाथ बनाया। अब देखिए एक्चुअल पाथ ऐसा होना चाहिए था, इसी लाइन को मैंने डैश डैश एक्सटेंड कर रहा हूं, लेकिन क्या हो रहा है, लाइट का पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो लाइट अपने पाथ से डेविएट हुई और लाइट का पाथ ये हो गया। So when light is travel from optically rare medium to optically denser medium, it bends towards the normal. क्या हो गई? It bends towards the normal. क्या कह रहे हैं बेटा? देखिए हाँ अभी कुछ विजिबल हुआ?
तो देखिए, when the light is travel from optically rare medium to optically denser medium, it bend towards the normal. देखिए पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। क्या हो गई? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो ये जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर। ये आर है, आई जो है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर जो है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। So when the light is travel from optically rare medium to optically denser medium, it bend towards the normal. और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा है, जैसे कि आपको ऑब्जर्व हो रहा है। इज इट क्लियर? केस 1 समझ में आया? अब सेकंड केस, light travels from optically denser medium to optically rare medium. It bends away from the normal. It bends away from the normal. देखिए जैसे ये लाइन है, विच सेपरेट द टू मीडिया, ठीक है? ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, एंड डैश। ये आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। अब लाइट पहले इंसिडेंट कहां से स्टार्ट हो रही है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से। अब एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, बट एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डिविएट फ्रॉम इट्स पाथ, जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन में बताया, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कम रहेगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O, ये A। So first case हमने जो डिस्कस किया, when the light is travel from rare to denser, it bend towards the normal. Second case, when the light is travel from denser to rare, it bends away from the normal. अब थर्ड केस देखिए, when light incident on surface separating the two media normally, यानी perpendicularly, it goes straight without any deviation. Go straight without any deviation. जैसे ये लाइन है, दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ठीक है, एक्स और वाई। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एन डैश। अब जब लाइट है नॉर्मल के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है सरफेस पर, ठीक है? किस तरीके से इंसिडेंट हुई? जैसे ये आपने कोई भी मीडियम ले लिया, ये रेयर मीडियम ले लिया, ये डेंसर ले लिया। आप चाहे तो ऊपर वाला डेंसर ले सकते हैं, नीचे वाला रेयर ले सकते हैं, वो भी चलेगा। इंसिडेंट किया, लाइट रे इस तरीके से नॉर्मली इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई,
when the light is incident on a surface separating the two media perpendicularly, it goes straight without any deviation. इस तरीके से सीधी चली जाएगी without any deviation. इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वो नॉर्मल के साथ पैरेलल में है. तो it goes straight without any deviation. So these are the refraction of light. That phenomena is called refraction of light. When light is traveled from one medium to another medium, it deviates from its original path. Due to the change in the medium, its velocity changes. That's why light deviates from its original path. Is it clear? After that we have discussed. Now next topic हमारा जो रहेगा वो है laws of refraction. नेक्स्ट देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या कह रहे बेटा? हाँ, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहा हूं, तब तक रीजॉइन होना है. कंप्लीट हो जाता तो नहीं होना है, और हो जाए नहीं हो तो ज्वाइन हो जाए. So next is laws of refraction. So यहाँ दो लॉ है which is known as laws of refraction. पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal at the point of incidence all three lies in same plane. Incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence all three lies in the same plane. देखिए ये मैंने एक लाइन बनाई जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है. ये x और ये y, ठीक है. ये नॉर्मल ड्रॉ किया एंड ये एन डैश. जैसे ये मैंने बोला कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. ये लाइट इंसिडेंट हुई, एक्चुअली ऐसे आनी चाहिए थी और ये इस तरीके से डेविएट हो गई. ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो देखिए ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है. सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों जो रे हैं, incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence all three lie in the same plane. तीनों क्या कर रही है? इसी प्लेन के अंदर लाई है. तभी मैंने ये डायग्राम जो है वो बोर्ड पे ड्रॉ किया है, इस प्लेन शीट पे ड्रॉ किया है. तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? सेकेंड जो लॉ है, सेकेंड लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ angle of refraction. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, which is known as relative refractive index. यानी sin I
अपॉन साइन आर, ये क्या बोला जाता है? कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आप पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर, तो उसके अंदर साइन थीटा आता है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई अपॉन साइन आर, इसका जो रेशियो रहेगा ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। और दिस नोन लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, और ये जो कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट क्या बोला जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस तरीके से मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, उसी तरीके से मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ऑप्टिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो ये जो रेशियो आएगा, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तक के लिए इतना ना ध्यान में रखना है, जैसे ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पॉइंट जब डिस्कस करेंगे तो इसको और मैं साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में कैसे आ रहा है, तब वहां डिस्कस करूंगा इसको। Is it clear? Any doubt? तो ये जो दो लॉ हैं, इनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। Any doubt in this part? पहला लॉ था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं विधि? विधि क्या बोल रहे हो? So that is all about the today's session। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन कल हम इसका आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।